नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह एक टीजीटी जो भर्ती परीक्षा 2016 की हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग लेकर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके हम लोग 3 या 4 भाग में ये वीडियो बनाएंगे ताकि ये जो भी 2016 का भर्ती परीक्षा थी टीजीटी की वह कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो हुआ पार्ट 1 है, टीजीटी भर्ती परीक्षा 2016 सॉल्व पेपर पार्ट 1। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के बारे में करेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में 21 से लेकर 40 तक। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हम लोग का है प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक जो परीक्षा 2016 की हुई थी उसके प्रश्न पत्र को जो हल प्रश्न पत्र है उसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है वह कि सारा आकाश किसकी कृति है। ठीक है, तो सारा आकाश यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और अज्ञे जी। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र यादव के द्वारा सारा आकाश की रचना हुई थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि जो सारा आकाश है वह राजेंद्र द्वारा रचित है, लेकिन सारा आकाश सबसे पहले इस नाम से नहीं रचित हुए थे, प्रकाशित। यह किस नाम से हुई थी? प्रेत बोलते। ठीक है, प्रेत बोलते हैं इस नाम से यह प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुआ था? 1952 में। ठीक है, और अगर सारा आकाश की बात करें तो सारा आकाश जो प्रकाशित हुआ था 1960 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से सारा आकाश सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? प्रेत बोलते हैं नाम से। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 1930 में, 1940 में, 1935 में, 1943 में। तो यहाँ पे देखिए आपको हम बता दें कि जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है 1943 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-3 चीजें बता दें कि जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 4 प्रकाशन हुआ था उसका। ठीक है, तो पहला जो प्रकाशन हुआ था वह 1943 में हुआ था। ठीक है, पहला कौन सा हुआ था? 1943 में। दूसरा जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951। और अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरा तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था 1959 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और वहीं चौथे की बात करें तो 1979 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया था। यानी इस तरह से हम लोग पूरी तरह से देखा जाए तो तार सप्तक के 4 प्रकाशन आए। ठीक है, अगर हम बात करें वही 1943 में जो प्रकाशित हुआ था तार सप्तक, तो उसके संपादक कौन है? तो उसके संपादक जो थे तार सप्तक के पहले सच्चिदानंद। कौन थे? सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको उपनाम दिया गया है अज्ञे जी, जिनको सभी लोग अज्ञे जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही तार सप्तक के पहला प्रकाशित किया था, संपादित किया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन दिया है कि कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दें कि 4 ऑप्शन दिए हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने सबसे पहले जो इसका प्रकाशन हुआ था कुआनो नदी का वह 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। और अगर इनकी अन्य कृतियों के बारे में बात की जाए तो सबसे कांठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, ठीक है, जंगल का दर्द, ठीक, उसके बाद खूंटियों पर टंगे लोग, दया का पुकारे, मेरे साथ चले, ये अन्य सारे हैं। और मेघ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है इनका जो कृति है। तो इस प्रकार से बहुत सारी उन्होंने कृतियों का रचना किया था। अगर कुआनो नदी की बात किया जाए तो 1978 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चौथा क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आ, ई, बड़ी अ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि तो यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आ, पश्च स्वर से। अब अगर हम बात करें कि जो स्वर निकलते हैं, ठीक है, स्वरों की जो ध्वनियां निकलती हैं वह अलग अलग निकलती हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तो पहला जो है वह उसे हम लोग अग्रस्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अग्रस्वर। ठीक है, दूसरा जो है वह मध्य स्वर है। ठीक, और तीसरा जो है वह है पश्च स्वर। ठीक है, और हम लोग का जो क्वेश्चन है वह इसी से पूछा है कि पश्च स्वर कौन सा इसमें से है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा कि वह है कि केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है।
ठीक है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध और स्वच्छंदतावादी, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 5वें का ए, यानी कि रीतिबद्ध कवि, ठीक। इसके बारे में आपको हम बता दें कि डॉक्टर नगेंद्र आचार्य केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक। और क्या माना जाता है? प्रवर्तक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य केशव दास को, ठीक है, केशव दास को रीतिबद्ध कवि माना है, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको रीतिबद्ध कवि के रूप में देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन दिया है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, साकेत, हल्दी घाटी, सामधेनी, ठीक है, प्रिय प्रवास। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही ऑप्शन है उसमें आपको बता, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सही है इसका है वह है प्रिय प्रवास, ठीक है। अब ये हम बता दें कि प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसका पुराना नाम क्या था। तो जो प्रिय प्रवास है उसका पुराना नाम था विलाप था, ठीक है, का जो ब्रजांगन विलाप नाम था यह। और इसके जो रचयिता है वह है अयोध्या सिंह हरिऔध। कौन है? हरिऔध नाम है, ठीक है। और यह जो हमारा प्रिय प्रवास है यह प्रकाशित कब हुआ था? 1914 में यह प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें प्रिय प्रवास में किसकी चर्चा की गई है, तो देखिए प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के मथुरा प्रस्थान तक का जो भी लीलाएं उन्होंने किया है उनका सारा का सारा विस्तार पूर्वक वर्णन उसमें किया गया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। पहला है कि श्री संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय श्री हित जी, राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बारकाचार्य, ठीक है। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुद्र संप्रदाय जो है वह विष्णु संप्रदाय से है, ठीक है। अब इसके संदर्भ में कुछ बता दें कि जो अन्य जो संप्रदाय का श्री संप्रदाय की बात करें तो यह रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक थे, जिनको हम लोग द्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर दर्शन की बात करें तो यह दर्शन कौन सा है? विशिष्टा, ठीक है, सॉरी द्वैतवाद है। अगर हम बात करें यहाँ पर सनकादि की और राधा वल्लभ की, ठीक है, तो राधा वल्लभ जो थी के जो प्रवर्तक है वह कौन है? हरिवंश है। कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वह कौन है? हित हरिवंश जी हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो जो 8वां क्वेश्चन दिया है वह कि संशय की रात किस कवि की कृति है, ठीक है। अज्ञे जी की है, नरेश मेहता की है, नरेंद्र शर्मा की है और केसरी कुमार की है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो संशय की रात है, ठीक है, संशय की जो रात है यहाँ पर यह जो है एक हम कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य, क्या है? प्रबंध काव्य कृति है, प्रबंध काव्य कृति है, ठीक। तो प्रबंध काव्य कृति है और इसकी जो प्रकाशन का समय है, ठीक है, प्रकाशन मतलब कब किस सन में प्रकाशित हुआ था, वह 1962 में यह प्रकाशित किया गया था, ठीक। और यह लिखित जो प्रबंध काव्य है इनके जो कवि हैं, ठीक है, संशय की जो रात के नरेश मेहता जो द्वारा लिखित है, इनके अगर अन्य चीजों के बारे में बात किया जाए, अन्य प्रबंध काव्य के बारे में बात किया जाए तो प्रवाद, पर्व, सबरी, महाप्रस्थान, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग हम लोग समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन दिया है कि निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास है। तो इन चारों में जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार क्यों है कि देखिए जहां दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, आकृति आदि के आधार पर तुलना की जाती है, क्या की जाती है? तुलना की जाती है, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए ये जो 10वां क्वेश्चन है कि कवित्व रचनाकार के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति, मतीराम और बोधा। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें सेनापति जी के द्वारा कवित्व रत्नाकार की रचना हुई थी, ठीक है। अब ये हम बात कर लें कि जो यह इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। किस भाषा का? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। और इसमें किसकी चर्चा है? तो इसमें भगवान राम की कथा का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है?
ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राकेश मोहन। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राकेश मोहन जी के द्वारा आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की रचना हुई थी और यह प्रकाशित जो हुआ था 1958 में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। और यह एक ऐतिहासिक नाटक है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और आषाढ़ का एक दिन, ठीक, 1958 में प्रकाशित हुआ था और इसके 3 अंकों वाला नाटक है। यह जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, यह 3 अंकों में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि मोहन राकेश जी के, तो मोहन राकेश मूलतः आधुनिक विचारधारा के नाटककार थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश का, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग है, चौपाई छंद का प्रयोग है, उल्लाला छंद का प्रयोग है या गीतिका का प्रयोग है। तो इसमें जो सही आंसर है, अगर हम सही आंसर की बात करें तो उल्लाला है। कौन सा है? उल्लाला। तो यहाँ पर उल्लाला क्यों है? क्योंकि इसमें 15-13 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं से संयुक्त छंद उल्लाला कहा जाता है और इसके विषम चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उल्लाला। देखिए 13वां जो क्वेश्चन दिया है कि यह सबसे मतलब इजी है, सभी को पता है कि रहमन पानी राखे बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यह एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। तो इस हिसाब से दोहा है तो इसमें आपको बता भी, इसमें प्रश्न पूछा है कि यह छंद का कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है। तो सबको पता है कि यह दोहा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब दोहा क्यों, यह भी आपको बता दें चूंकि आपको पता है। और यह जो दोहा है, दोहा वह अर्ध सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है? 13-13। और अगर वही बात करें द्वितीय चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगले चरण पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 14 जो दिया है कि कहा कैकई ने सक्रोध दुर्हट दुरअरि निर्बोध, यानी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। इसको पढ़ने से आपको मालूम चल जाएगा कि यह कौन सा रस है, वात्सल्य रस है, विभत्स रस है या हास्य रस है या रौद्र रस है। तो इसमें देखिए जो रौद्र यानी गुस्से में है, ठीक है, तो जो गुस्से में होता है उसे ही तो क्या कहते हैं कि वह रौद्र रूप में है, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा है? रुद्र, ठीक है। कौन सा है? रौद्र रस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन 15 का कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था। ये हम लोग आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे पहले ही कि इसके 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, है ना। तो वहीं अगर तीसरे सप्तक की बात करें तो तीसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था 1959 में प्रकाशित हुआ था। इसलिए इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, 1959। देखिए यहाँ पर 16 क्वेश्चन दिया है कि रस मंजरी किस कवि की कृति है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, केशवदास, भूषण, नंददास, चित्त स्वामी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो रस मंजरी है वह एक लघु प्रेम कथा है, लघु प्रेम आख्यान काव्य है जो कि अष्टछाप जो कवि थे उनमें सबसे जो छोटे कवि थे नंददास जी, उनके द्वारा यह रचित है। तो इस हिसाब से सही जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। फिर 17वां अगर बात करें कि कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है, ठीक है। तो कुतुबन द्वारा रचित जो ग्रंथ था वह 4 ऑप्शन दिए हैं, मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर और चंदायन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, मृगावती, ठीक है। कौन सा है? मृगावती। और यह कब मतलब प्रकाशित हुआ था? तो 1503 में प्रकाशित या कह सकते हैं कि रचित हुआ था 1503 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन अब 18वां दिया है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो भ्रमर गीत का जो उपजीव्य ग्रंथ है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण है, ठीक है। अगर हम बात करें श्रीमद् भागवत महापुराण के तो सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से लेकर के कहाँ से लेकर के 12 से लेकर के 21 श्लोकों में मिलता है, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए यहाँ पर महापुराण के रचनाकार कौन है। तो महापुराण के जो रचनाकार हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अब्दुल रहमान, पुष्यदंत, धनपाल और स्वयंभू। तो इसमें जो सही आंसर है वह है पुष्यदंत। पुष्यदंत को महापुराण का रचनाकार माना जाता है और पुष्यदंत द्वारा लिखित 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अब यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन कि विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई थी। ठीक है, तो विनय पत्रिका की जो रचना हुई थी वह ब्रज भाषा में हुई थी। ठीक, तो सगुर धारा के जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास द्वारा यह लिखित विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखित गई थी। ठीक है, रचित हुई थी और यह गीति काव्य तथा इसमें कितने छंद हैं, तो इसमें छंदों की संख्या 279 है। कितना है, 279 है। तो आई होप आपको आज का जो हमारा क्लास है वो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस क्लास को और भी लेना चाहते हैं अगले वीडियो में, तो हमारा अगला वीडियो जो होगा वह 21 से लेकर के 40 क्वेश्चन का जो हम लोग का अगला सेट होगा उसके बारे में होगा। ठीक है, तो इसमें जो कि जो टोटल संख्या है 2016 जो पेपर हुआ था उसमें, तो उसमें हम बता दें तो जो 2016 में टीईटी का पेपर हुआ था उसमें 125 क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से हम लोग 20-20 क्वेश्चन के एक सेट का वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना चले और आप लोग बोर ना हो। ठीक है, तो हमारे अगर आप चैनल पे नया हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।